दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है उसका फुल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक रहता है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इससे पहले हम अनुच्छेद का डिस्कशन कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला संविधान संशोधन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, जिसमें 9वीं अनुसूची। मूल संविधान में 8 अनुसूची था, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में किया गया। दूसरा संविधान संशोधन 1952 के तहत 1951 के जनगणना के आधार पर लोकसभा का सीटों का आवंटन किया गया था और 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ 1951 के जनगणना के आधार पर। किस संशोधन के तहत? दूसरा संविधान संशोधन 1952। अब आते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को गठित किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना, 1 मई 1960 को। और इसी के तहत 7वां संशोधन 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल होंगे, इसकी बात कही गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दिया गया। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को कब जोड़ा गया? 21वां संशोधन 1967 के तहत। आगे है 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान 1992 के तहत संविधान में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली मतलब 16, 17, 18वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो उधर हो गया था 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, इधर हो जाएगा 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं। संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली जुड़ी हुई है 92वां 2003 के तहत। आगे 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसे पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां 1975 के तहत मिला और देश का 26वां राज्य देश का 22वां राज्य सिक्किम बना 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 के दल बदल कानून अधिनियम पारित किया गया। दल बदल से संबंधित जो पार्टी बदल लेता है उसके लिए कानून पारित किया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत। और इसके तहत 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम 52वां 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। आगे है 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा देश का 25वां राज्य बना। गोवा देश का 25वां राज्य कब बना? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 93वां संविधान संशोधन 2006 में निजी शिक्षण संस्थानों में जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का बात कहा गया। 93वां संविधान संशोधन 2006 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु पहले 21 वर्ष था, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी बनी। दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी कब बनी? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। चलिए आगे है
73वां संविधान से 1992 में अधिविधेयक या 93 में लागू हुआ। तो 73वां 1993 तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची भाग 9 कुल उसमें 29 प्रश्न थे, जबकि 74वें संविधान 92-93 के तहत नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 12वीं अनुसूची के तहत यह जोड़ा गया भाग 9 के क में। इसमें कुल 18 प्रश्न रखे गए थे। आगे है 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 2026 के बाद लोकसभा और विधानसभा का सीट बढ़ सकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। लोकसभा और जनगणना तो 2001 के जनगणना के आधार पर ही चुनाव परिसीमन गठित हो रहा है। तो इसके लिए 2026 में सीट बढ़ेगा, इसलिए हमारा नया संसद भवन बनकर तैयार है। 28 मई 2023 को मोदी जी उद्घाटन करने वाले हैं। चलिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई। अनुच्छेद 21 को कौमी मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कुल सीट का विधानसभा के कुल या विधानसभा हो या लोकसभा के कुल सीट का 15% अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं। जहां विधानसभा की सीट 40 है, वहां कम से कम 12 मंत्री बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री बनाए जाएंगे। चलिए आगे है 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण करवाया गया। जमीन विवाद को सुलझाया गया। 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत जीएसटी को कानूनी मान्यता मिला। देश का पहला राज्य जीएसटी लागू असम किया। जीएसटी पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, इसलिए जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। आगे है 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत पिछड़ा वर्ग पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था, संवैधानिक दर्जा दिया गया 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत, और यह 338 के ख में जोड़ा गया। अब है 103वां संविधान संशोधन 2019 के तहत ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात, दूसरा झारखंड, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा बिहार। आगे है 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत SC ST के लिए आरक्षण संबंधित प्रावधान को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया प्रभाव, कि 25 जनवरी 2020 को खत्म होने वाला था। 10 साल बढ़ा दिया, 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। और एंग्लो इंडियन के आरक्षण जो है लोकसभा में दो था, उसको समाप्त कर दिया गया। आगे है 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत ओबीसी को संशोधन के लिए कानूनी कुल राज्य को अधिकार, मतलब जितने भी राज्य थे उसको ओबीसी में नियम बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया 105वां संविधान संशोधन 2021 के तहत। अब केंद्र सरकार को उससे कोई मतलब नहीं, अब राज्य सरकार को छोड़ दिया कानून बनाने के लिए। अब आते हैं 42वां संशोधन 1976 जो है, जिसे लघु संविधान के कहा गया। इसमें सबसे ज्यादा संशोधन इंदिरा गांधी के समय में किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में उद्देशिका में पहली बार संशोधन एकमात्र बार संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। आगे देखना, आगे है 42वां संशोधन 1976 के तहत राज्य का नीति नेतृत्व जोड़ा गया भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में। यह नीति नेतृत्व आयरलैंड आयरिश के संविधान से लिया गया है। 42वां 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 51 के क में, भाग 4 के क में जोड़े गए, और यह रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य अभी वर्तमान 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और यह किस समिति के, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 20 एवं 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। फिर 44वां संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद हो जाता है, तो उसका हल जो है सुप्रीम कोर्ट करेंगे। 44वां संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार को समाप्त कर दिया गया। सैन्य विद्रोह होगा तभी लागू होगा।
44वां संशोधन 1978 के तहत लोकसभा और विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया कर दिया गया, जबकि 42वां 1976 के तहत 5 से 6 वर्ष किया था। 44वां 6 से 5 कर दिया। चलिए आगे 42वां संशोधन है। 42वां संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर 42वां संशोधन 1976 के तहत लोकसभा और विधानसभा में गणपूर्ति संवैधानिक आवश्यकता को समाप्त, मतलब गणपूर्ति जो होता है 1/10 सदस्य, उसको समाप्त कर दिया गया था, जबकि 44वां 1978 के तहत इसे लागू कर दिया गया था। 42वां संविधान सभा 1976 के तहत जो राज्य सूची के कुछ 5 विषय थे उससे संवर्ती में जोड़ा गया, जैसे वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ये सब जो है 5 विषय थे जिसको राज्य सूची से संवर्ती सूची में लाया गया। 42वां 1976 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेंगे। 42वां संशोधन 1976 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्धारण कर सकता है कौन सा पद लाभ का पद है। 42वां 1976। अब देखना 44वां 1978 के लोकसभा और विधानसभा को क्वोरम व्यवस्था को लागू किया गया। 44वां सन 1978 के संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट कानूनी मान्यता दे दिया गया, 300 में रखा गया, मौलिक अधिकार से हटाकर। 44वां संशोधन 1978 के राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार करने का, मंत्रिमंडल को भेजने का शक्ति दिया गया। पुनः विचार करने का अधिकार 44वां 1978 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया। 44वां संशोधन 1978 के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह होगा तभी आपातकाल लागू करेगा, और हम लिखित मिलेगा तब करेगा, ऐसे नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, और जो बच गया है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।